ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। बाहरी तत्वों द्वारा यानी कि किताबी ज्ञान लेकर कुछ निम्न स्तरीय साधु संत टीवी पर ये बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कलयुग में जिसके पास धन होगा सिर्फ उसकी ही सत्ता चलने वाली है। मतलब जो कलयुग के इंसान हैं वो कलयुग के आखिरी चरण में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो वो टोटली सिर्फ धन चाहेंगे, मतलब सिर्फ धन के पीछे ही भागेंगे। ना ही कलयुग का इंसान किसी रिश्ते नाते को देखेगा, ना ही किसी भगवान या परमात्मा को याद करेगा। कलयुग के आखिरी चरण में इंसान सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागने वाला है। ऐसा टीवी पर प्रवचन देने वाले साधु संत बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो एक आम इंसान जो कि सिर्फ मेहनत की रोटी खा रहा है, उसे ज्यादा धन कमाने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। या फिर जो ईमानदार इंसान हैं, उन ईमानदार लोगों के मस्तिष्क में भी इन निम्न स्तर के ढोलकबाज कथावाचकों ने ये बात डाली है कि तुम्हें भी हर हाल में अब धन एकत्रित करने वाला बन जाना चाहिए। चाहे आप 1 नंबरी काम करो, चाहे आप 2 नंबरी काम करो, कुछ भी करके धन कमाओ। ये अक्सर बोलते रहते हैं कि कलयुग के आखिरी चरण में या फिर इस वक्त हर इंसान हर हाल में धन एकत्रित करना चाहता है, चाहे उसे किसी भी तरह के काम करने पड़ जाएं। तो एक आम इंसान जो कि सीधी सादी जिंदगी जिया करता था, इन निम्न स्तर के ढोलकबाज कथावाचकों की वजह से उनके दिमाग में भी ये बात गई है कि किसी भी कीमत पर आपको अब धन एकत्रित करना होगा अगर इस कलयुगी दुनिया में सरवाइव करना है। तो किस तरह से इन बाहरी तत्वों द्वारा ज्ञान लेने वाले निम्न स्तरीय ढोलकबाज कथावाचकों ने भोले भाले समाज के दिमाग में एक अव्यवस्था डाल रखी है। तभी मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियोज में ये बोलता आया हूँ कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान इंसान का नैतिक पतन कराता है। तो ये निम्न स्तरीय ढोलकबाज कथावाचक या फिर झूठ बोलने वाले भूत प्रेतों को सिद्ध करके पर्चा लिखवाने वाले निम्न स्तरीय साधु संतों के खंडित शास्त्रों के अध्ययन द्वारा लिया गया इनका ये बाहरी तत्वों वाला ज्ञान इनके स्तर के हिसाब से खुद तो इनको ठीक तरह से समझ में आया नहीं, और इनकी निम्न स्तरीय सोच द्वारा जितना भी इनको कलयुग के बारे में आज तक समझ में आया है, उन्होंने ये ज्ञान आम जनता के बीच में उड़ेल दिया। उस आम जनता में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक भूत प्रेत तो देखे नहीं, भगवान तो दूर की बात है। अक्सर ये निम्न स्तरीय ढोलकबाज कथावाचक ये भी बोलते हैं तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो रिश्तों की जो अहमियत होती है वो भी खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां किसी से भी संभोग करने लगेंगे, वो ये भी नहीं देखेंगे कि जिस इंसान के साथ वो संभोग कर रहे हैं वो उनका है कौन। सूक्ष्म जगत की किस व्यवस्था के अंतर्गत किस स्तर पर ये सब होने वाला है, ये तो इन निम्न स्तर के ढोलकबाज साधु संतों को पता तो है नहीं। लेकिन इन निम्न स्तरीय बाहरी तत्वों द्वारा ज्ञान लेने वाले ढोलकबाज कथावाचकों की ये बातें सुनकर, इनके वीडियो देखकर या फिर इनकी कथाएं सुनकर इस तरह के दृश्य भी आजकल दिखाई पड़ना जरूर शुरू हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, आपको अगर खुलेआम कोई 2 लोग संभोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आप उनसे ये बोलने लगे कि आप ये खुलेआम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो खुलेआम सड़कों पर या फिर जंगलों में संभोग करने वाले वो लोग ये जवाब भी आजकल निम्न स्तरीय ढोलकबाज साधु संतों की कथाओं को सुनने के बाद देने लगे हैं कि कलयुग चल रहा है, ये सब तो खुलेआम होना एक आम बात है। आपने उन निम्न स्तरीय ढोलकबाज कथावाचकों को सुना नहीं क्या? वो बोलते हैं कि कलयुग के आखिरी चरण में इतने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां संभोग करेंगे, हम तो फिर भी बड़े हैं। खैर, आने वाले समय में कुछ ऐसी शक्तियां भी इस पृथ्वी में विचरण करने वाली हैं जो निम्न स्तरीय साधु संतों के सहस्त्रार चक्र ही खा जाएंगी, वो भी अगर उनका सहस्त्रार चक्र जागृत है तो। अगर नहीं है तो भी निम्न स्तर के साधु संतों का पतन होना तय है। सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियां सिर्फ इसी काम से पृथ्वी में प्रवेश कर चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।